नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू ट्रेडर कम्युनिटी। तो कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर आज देखा जाए तो बाज़ार पूरी तरीके से एक नो ट्रेड जोन में और एक अच्छा खासा टाइम पास चला पूरे आज सत्र में यदि आज देखो। और आज एक बहुत ही बोरिंग सा सेशन रहा, मिड वीक सेशन था। यहाँ पर फिलहाल देखा जाए तो मैं आपको निफ्टी का बताऊं तो अप साइड में एक्सपेक्टेशन था कि ये यदि मान लो 23,265 को यदि ब्रेक करता है तो 23,350 तक जा सकता है, और नीचे में यदि 23,140 को ब्रेक करता है तो नीचे में 23,050 तक जा सकता है। और आज यदि आप देखो तो उसने आज निफ्टी में यदि 23,265 का उसने अपसाइड ब्रेक करने की कोशिश करी, लेकिन वो टिक नहीं पाया। वहाँ से लगभग आज उसने एक नया हाई बनाया 23,293 का, राइट। यदि आज का आप सेशन देखो तो ऊपर की साइड में वो अपनी अच्छी खासी क्लोजिंग नहीं दे पा रहा था और यहाँ पर वो रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, राइट। तो यहाँ पर अभी क्योंकि एक तरीके से नो ट्रेड जोन चल ही रहा है, एक यदि आप लार्जर डिग्री पर देखो तो लार्जर डिग्री में यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है, बेसिकली निफ्टी जो है वो अब आपका एक हायर बॉटम्स और हायर हाइज बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इन दैट केस यहाँ पर अभी एक तरीके से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि निफ्टी अभी लार्जर पिक्चर में देखें तो पॉजिटिव है या पॉजिटिव होने की कोशिश कर सकता है, लेकिन एकदम शॉर्ट टर्म यानी कि कल के सेशन की बात करूँ तो हो सकता है दोबारा से आपको एक थोड़ा सा टाइम पास वाला सेशन देखने को मिले। लेकिन फिर भी यदि हम लोग 15 मिनट चार्ट पर चले और कल के सेशन का एनालिसिस करें तो यहाँ पर निफ्टी में ऑलमोस्ट लेवल्स जो है वो सेम निकल कर आते हैं। बस थोड़ा सा अब यहाँ पर एक चेंज हो गया है, बेसिकली अप साइड में इस बार निफ्टी यदि मान के चलो 23,280 मान के चलो, ठीक है। इस बार 93 और उसका 65 का आप एवरेज लोगे तो ऑलमोस्ट 23,280 के आसपास का आ जाता है। तो इसके ऊपर यदि निकलता है, कंफर्टेबली निकलता है, तो यहाँ पर आप मान के चलना कि निफ्टी जो है वो आपका वापस से एक अपसाइड थोड़ा मोमेंटम दिखाना चाहिए। और इस बार इसका जो नेक्स्ट मतलब मान लो ऊपर यदि शॉर्ट कवरिंग होती है तो इन दैट केस यहाँ पर 23,425 के आसपास आता है। बट यहाँ पर थोड़ा कंफर्टेबल साइड यदि मैं देखना चाहूँ तो 400 ही मान के चलो, बिकॉज यहाँ पर अब जो कॉल राइटर है वो थोड़े से डेवलप होते हुए दिखाई दे सकते हैं। अच्छा, अब दूसरा चीज़ यहाँ पर क्या है, यदि मान लो शॉर्ट कवरिंग यदि थोड़ी सी और होनी भी है तो जो सबसे मेन कॉल राइटर यहाँ पर है वो है आपका 23,500 वाला। तो इन दैट केस यदि मान लो 23,400 के ऊपर भी यदि 23,500 उसको दिखाना हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज यहाँ पर उसके बाद क्या हो जाएगा, बेसिकली जब आज जैसे थर्सडे है, कल मतलब कल थर्सडे है तो कल थर्सडे के दिन जो वीकली एक्सपायरी है उसमें निफ्टी जो है वो शॉर्ट कवरिंग के बलबूते पे एक बार 23,500 पे, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स खड़े हैं, उन लोगों को खाली एक बार डराने के हिसाब से या फिर जो शॉर्ट्स करने वाले हैं उनकी स्टॉप लॉस खाने की वजह से यहाँ पर एक बार 23,500 का घर कल के सेशन में दिखा सकते हैं, ठीक है। अब यदि मैं नीचे की बात करूँ तो नीचे के सेशन में आपको देखने को मिल रहा है, नीचे के लेवल्स जो देखने को मिल रहे हैं वो आपको सपोर्ट जोन ऑलमोस्ट सेम ही मिल रहा है। आज का लो लगभग 23,150 के आसपास का, ये 143 के आसपास शायद है। तो यहाँ पर निफ्टी में अगेन 23,140 का लेवल यदि ब्रेक होता है तो नेक्स्ट सपोर्ट आपका 23,050 का है। लेवल्स में देखा जाए तो ऑलमोस्ट कोई चेंज नहीं है नीचे का साइड यदि आप देखो तो। यदि मान लो अब हम लोग कंफर्ट जोन यदि देखें कि अब यहाँ पर नीचे में एकदम बेस कौन सा बना हुआ है, वो आपका अगेन 22,800 से लेकर के 23,000 का ही बना हुआ है। ये एकदम एकेडमिक लेवल है, यहाँ पर आना नहीं चाहिए जहाँ तक है। बट क्या होता है कि कभी कभार बाजार जो है वो आपके हर समय एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से चले, तो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना। तो यहाँ पर फिलहाल जिस तरीके से बन रहा है, हायर बॉटम्स बन रहे हैं, हायर हाइज बन रहे हैं, तो इस बेसिस पे यहाँ पर हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि निफ्टी जो है कंफर्टेबली एक बार थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग दिखा सकता है, या फिर एक रेंज बाउंड सेशन कल दोबारा देखने को मिलेगा, बिकॉज कॉल राइटर और पुट राइटर उसको एकदम बांध के रखेंगे एक रेंज में, ठीक है। तो आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हो। ऐसे ही इनसाइट्स यदि आपको चाहिए और आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ना चाहते हैं तो आप डाउनलोड करें ट्रू ट्रेडर ऐप, जहां पर हम लोग आपको बेसिक से लेकर एडवांस सिखाते हैं और साथ ही साथ हम लोग आपको लाइव मार्केट में अपडेट्स भी देते हैं, ट्रेडिंग जर्नल जैसी कई सारी फीचर्स भी देते हैं। तो जरूर चेकआउट करिए ट्रू ट्रेडर ऐप को। तो अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी में दोस्तों आज भले ही अपसाइड तो नहीं दिखाया, लेकिन डाउन साइड का एक्सपेक्टेशन जो था वो आपको आराम से देखने को मिला। यदि मैं 1 घंटे के चार्ट्स पर देखूं, आपको बेसिकली पहले बैंक निफ्टी क्या बताया गया था वो देख लेते हैं। अप साइड में 49,000 का अप साइड बोला गया था कि इसके ऊपर निकलता है तो 49,300 और 49,450 के आसपास का लेवल्स हमें देखने को मिल सकता है। और डाउन साइड में बेसिकली 48,850 के नीचे यदि तोड़ता है तो दो लेवल्स आपको दिए गए थे, 48,700 और 48,580, ठीक है।
अब यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ, ऊपर में उसने 49,000 का लेवल तो ब्रेक किया, लेकिन उस वो यू टर्न कहाँ से मारा, लगभग 49,083 के पास से यहाँ पर उसने एक तरीके से प्रॉफिट बुकिंग का सेशन दिखाया। साथ ही साथ यदि आप देखो बाद में क्या हुआ, वो 48,850 के नीचे जैसे ही उसने क्लोजिंग करी आवरली चार्ट्स पर, आपको मैं दिखाऊंगा जस्ट अ सेकेंड। यदि मैं क्लोजिंग बेसिस पे दिखाऊं आपको आवरली चार्ट्स पर, तो यहाँ पर जैसे ही इस पॉइंट पर बैंक निफ्टी ने 48,792 यानी कि 850 के नीचे कंफर्टेबली क्लोजिंग करी, तो इन दैट केस यहाँ पर एक कंफर्मेशन हो गया और एक ही कैंडलस्टिक में आपका नीचे का दोनों भाव आ गया, 48,700 भी आया और 48,580 भी आया, और उसने जो लो बनाया है लगभग 48,522 का बनाया है। तो बेसिकली ये दोनों नीचे के टारगेट्स आराम से अचीव होते हुए दिखाई दिए। ठीक है, ऊपर में ऐसा क्यों नहीं हुआ कि ऊपर के टारगेट्स क्यों अचीव नहीं हुए, क्योंकि यहाँ पर उसने ऊपर की तरफ में क्लोजिंग नहीं करी। यदि आप देखो तो 49,000 के ऊपर उसने लगभग 3 पॉइंट से रह गया 48,997, यानी कि यहाँ पर कंफर्मेशन कंफर्टेबली नहीं मिला। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर अभी हमें सेलिंग देखने को मिली थी। अब यहाँ पर बैंक निफ्टी में आगे क्या होगा, यदि यहाँ पर इस पॉइंट पे आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ये अब यहाँ पर आगे क्या होगा बैंक निफ्टी में, थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं। बेसिकली आप देखो तो बैंक निफ्टी में भी आपका एक हायर बॉटम्स बनते जा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, हायर बॉटम्स हायर हाइज दोनों ही समझ लो। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि अब यहाँ पर हर एक डिप को भी बाई किया जा रहा है। यदि इस पॉइंट की भी बात करें, चाहे इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट की बात करें, तो ऑलमोस्ट डिप्स को जो है बाई किया जा रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि बैंक निफ्टी में अब थोड़ा थोड़ा करके जो स्ट्रेंथ है या फिर जो बायर्स हैं वो ज़्यादा एक्टिवेट होते हुए दिखाई देंगे। और बैंक निफ्टी के डेली चार्ट्स पर यदि हम लोग चलें एक बार, तो डेली चार्ट्स पर हमें क्या दिखाई देता है कि कल की क्लोजिंग से ऊपर उसने क्लोज करा है। साथ ही साथ यदि मैं बात करूं तो एक थोड़ा सा मतलब डोजी हो सकता था लेकिन हुआ नहीं, वो एक अलग बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक और चीज़ दिखाता हूं, वीकली चार्ट्स पर भी यहाँ पर देखा जाए तो उसने अपने पिछले हफ्ते के क्लोजिंग के ऊपर जाकर के क्लोज करा है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली अभी इस हफ्ते हमें थोड़ा सा और अपसाइड देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। फिलहाल 2 ही दिन बचे हैं, यदि कल शॉर्ट कवरिंग आती है तो बैंक निफ्टी में आपको आराम से और अपसाइड देखने को मिल सकता है, और वो लगभग आ जाता है 49,750 के आसपास। लेकिन ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा मतलब एक तरीके से कंट्रोल्ड होना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा कंजर्वेटिव व्यू यदि मैं रखूँ तो 48,783 या 48,750 के आसपास बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है। मान लो अगेन 49,000 के ऊपर यदि निकलता है, यदि क्लोजिंग होती है आवरली चार्ट्स पर, तो इन दैट केस इस बार जो थोड़ा सा रेजिस्टेंस अब फेस करेगा वो लगभग आप मान के चलो 49,200 के आसपास का करेगा। ठीक है, 222 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, वो एक अलग बात है। अब इसके बाद यदि मान लो इसके ऊपर भी निकलता है तो नेक्स्ट सीधे सीधे थोड़ा सा और हम लोग को देखना पड़ेगा। यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट पर भी चलते हैं, तो यहाँ पर आपका 49,300 भी हो सकता है, 49,200 भी हो सकता है। तो ये थोड़ा सा एक देखना पड़ेगा कि मतलब बेसिकली थोड़ा सा 100 पॉइंट पे अभी बैंक निफ्टी में एक रेजिस्टेंस है। तो 49,200 से लेकर के 49,300 एक रेजिस्टेंस हो गया, और फिर उसके बाद यदि निकला तब मान के चलो कि बैंक निफ्टी में एक तरीके से थोड़ी सी आग लग जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपका फिर 550 भी दिखा सकता है एक बार में। ठीक है, अब यदि मैं नीचे की बात करूँ तो बैंक निफ्टी जो है वो अपना अगेन सपोर्ट बना रहा है, बेस बना रहा है, और वो एक तरीके से आप मान के चलो, सपोज करो बैंक निफ्टी यदि ये पॉइंट तोड़ देता है। ठीक है, अब ये पॉइंट कौन सा है, लगभग मान के चलो 1 घंटे के चार्ट्स पर 49,650। तो इस बार क्या होगा, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा हम लोगों को नीचे के साइड में एक समझ के चलना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि ये इस रेंज में बेस फॉर्मेशन कर रहा है, अब ये रेंज कौन सी है, लगभग आप मान के चलो 48,600 से लेकर के नीचे की तरफ 48,500 के आसपास। तो अब बैंक निफ्टी आपका 48,500 से लेकर के 48,600 के बीच में क्योंकि बेस फॉर्मेशन कर रहा है, यदि मान लो इसके नीचे जाता है तो नेक्स्ट जो सपोर्ट देखने को मिलेगा दोस्तों वो बेसिकली आपका एक प्राइस एक्शन के हिसाब से इस पॉइंट तक आ जाता है, और वो आपका आ जाता है लगभग 48,250 के आसपास का। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन यहाँ पर एक्चुअली रेंज आ जाएगी 48,250 से लेकर के 48,350। अभी यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस क्योंकि हायर बॉटम्स हायर टॉप्स का है, तो इस वजह से यहाँ पर अभी बैंक निफ्टी में भी थोड़ा अपसाइड का भी पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर एक तरीके से बैंक निफ्टी में थोड़ा सा हो सकता है कि रेंज बाउंड वापस से रह जाए, लेकिन जिस तरीके से भी बैंक निफ्टी चल रहा है तो यहाँ पर हम लोगों को यही लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। तो आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो।
तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे आपको हमारे डेली के नोटिफिकेशंस आते रहें। और स्क्रीन पर फ्लैश किए गए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सकें, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके एक छोटा सा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सकें। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।